अप्रैल 2019 जब करीब 50 लोग हाथों में बैनर लिए वेस्ट हॉलीवुड सिटी हॉल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बैनर पर लिखा था #फ्री ब्रिटनी। आज हम इस मुद्दे पर बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग 13 साल बाद ब्रिटनी को आखिरकार कंजर्वेटरशिप से आजादी मिलती दिख रही है। वजह उनके लिए चलाया गया वो कैंपेन जिसमें उनकी करीबियों के साथ साथ उनके चाहने वाले भी थे। इस कैंपेन की शुरुआत वैसे तो 2009 में ही हो गई थी, लेकिन इसे हाइप मिला 2019 में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। इसी साल एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, फ्रेमिंग ब्रिटनी स्पीयर्स। ये ब्रिटनी की जिंदगी और उनके गार्जियनशिप पर बेस्ड था। देयर ऑलवेज अ वे आउट। अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह ब्रिटनी हमेशा अपने दिल की बात हिंट में लिखती रही। जब #फ्री ब्रिटनी पॉपुलर होता गया तो लोग समझते कि ब्रिटनी के कैप्शन सिर्फ कैप्शन नहीं थे, बल्कि उस घटिया कानून से मुक्ति पाने के लिए ये उनका स्ट्रगल था जो वो दुनिया को बताना चाहती थी। वो लाइफ भी कैसी लाइफ जिसमें आपके पास कुछ होकर भी कुछ ना हो। सोचिए, आपके पास पैसा है, करियर है, लेकिन बात फैसलों की आए तो आप पर किसी और का कंट्रोल हो। ऐसी ही लाइफ थी हॉलीवुड की फेमस पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स की, जो कंजर्वेटरशिप जैसे लीगल टर्म में ऐसी फंसी कि अपने ही घर में कैद हो गई, जो कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, जो अपने मन से गाने नहीं गा सकती, लेकिन कहते हैं ना, दुनिया आपको देख रही है। ब्रिटनी के लिए इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फैंस ने आवाज उठाई। #फ्री ब्रिटनी कैंपेन की ही जीत है कि आज फाइनली ब्रिटनी के फादर जेमी स्पीयर्स ने कोर्ट में कंजर्वेटरशिप से हटने के लिए पिटीशन फाइल कर दी है। तो क्या है कंजर्वेटरशिप? यूएसए में ये कानूनी व्यवस्था है जहां जज आपके लिए इंडिविजुअल या फिर किसी संस्था को अपॉइंट करता है जो आपका ख्याल रख सके। ऐसे एडल्ट जिनकी दिमागी हालात खराब हो, ऐसा लगे कि वो मानसिक तौर पर फिट नहीं, अपना सही गलत तय करने के काबिल नहीं, अपनी संपत्ति को मैनेज करने के लायक मानसिक स्थिति में नहीं, ऐसे लोगों की देखभाल के लिए कोर्ट एक गार्जियन तय करती है। इसी को कंजर्वेटरशिप कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, यूएसए में इस कानून के नाम पर स्कैम भी खूब चलता है। कोर्ट का सहारा लेकर ऐसे बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जायदाद पर कब्जा करने के लिए। इस पर आपको एक सीरीज भी मिलेगी, इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, आई केयर अ लॉट। इसे देखेंगे तो समझेंगे कि कंजर्वेटरशिप के नाम पर कैसा धंधा चलता है। खैर, बैक टू ब्रिटनी। जून 2021 में ब्रिटनी ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। ब्रिटनी स्पीयर्स ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर अपने फैन से माफी भी मांगी है और कहा कि ऐसा दिखावा करने के लिए कि मेरे साथ सब बढ़िया है, मैं माफी चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने इससे पहले कभी इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने लिखा, ये मुद्दा मैं अपने फैंस के सामने ला रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है। ऐसा कतई नहीं है। अगर आप मेरे बारे में कुछ खबर पढ़े तो आपको वाकई में पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ब्रिटनी के मामले में गार्जियनशिप को 2 हिस्सों में रखा गया है। पहला उनकी संपत्ति और पैसों के मामले में और दूसरी उनकी निजी जिंदगी को लेकर। इस नई कानूनी व्यवस्था के तहत साल 2008 से अब तक ब्रिटनी का अपने पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। शुरुआत में इन दोनों ही मामलों में ब्रिटनी स्पीयर्स के गार्जियन उनके पिता जेमी स्पीयर्स ही थे, लेकिन साल 2019 में उन्होंने हेल्थ इश्यूज का हवाला देते हुए कहा कि वो उनकी बेटी के निजी फैसले लेने में असमर्थ है। उसके बाद जूडी मोंटेगोमरी अस्थायी तौर पर ये काम करने लगी, जो एक पेशेवर केयर प्रोफेशनल थी। लेकिन ब्रिटनी ने गुजारिश की कि उन्हें स्थायी तौर पर यह काम करने दिया जाए। कोर्ट के गोपनीय दस्तावेजों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने खुलासा किया था कि ब्रिटनी ने गार्जियनशिप के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उस पर मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हुई। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि गार्जियनशिप के कारण वो निजी जिंदगी के मामूली फैसले तक नहीं ले पाती थी। कैसे? जैसे किसके साथ डेट पर जाना है या किचन की अलमारी का रंग क्या हो। साल 2016 की एक रिपोर्ट में कोर्ट के जांचकर्ता ने लिखा, ब्रिटनी को लगता है कि गार्जियनशिप उनके खिलाफ अत्याचार करने वाला हथियार बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटनी ने गार्जियनशिप के बारे में कहा था, उनकी जिंदगी पर हद से ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। नवंबर 2020 में जज ने जेमी स्पीयर्स को ब्रिटनी के अभिभावक के तौर पर हटाने से इनकार कर दिया और बेसिमेयर ट्रस्ट नाम की एक फाइनेंशियल कंपनी को उनकी संपत्ति के मामले में को गार्जियन बना दिया।
इसके 1 महीने बाद कोर्ट ने जेमी स्पीयर्स को दिए गार्जियनशिप के हक को सितंबर 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब इसी पर हियरिंग चल रही थी और इसी दौरान ब्रिटनी स्पीयर्स के फादर जेम्स स्पीयर्स ने कंजर्वेटरशिप को खत्म करने के लिए लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें सिंगर की जिंदगी और उनके पैसों को 13 साल तक कंट्रोल किया। फाइल की गई पिटीशन में बताया गया कि जैसा कि मिस्टर स्पीयर्स ने बार बार कहा है, वो केवल वही चाहते हैं जो उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा हो। अगर स्पीयर्स कंजर्वेटरशिप को खत्म करना चाहती है और मानती है कि वो अपना जीवन खुद संभाल सकती है, तो मिस्टर स्पीयर्स का मानना है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश बेंड्रा पेनी को इस कदम को मंजूरी देनी होगी। इस पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है। साथ ही ब्रिटनी के वकील के उस पिटीशन पर भी सुनवाई होगी जिसमें जेमी पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। ब्रिटनी का पहला गाना जनवरी 1999 में आया था। बोल थे बेबी वन मोर टाइम। गाना आते ही छा गया और ब्रिटनी रातों रात स्टार बन गई। तब वो 16 साल की थी। इसके बाद वो पॉप आइकन बन गई। तो आखिर ब्रिटनी ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें 13 सालों तक कैद वाली जिंदगी जीनी पड़ी। कहते हैं स्टारडम हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं। फेम मिलने के साथ ही मीडिया पेपराजी ब्रिटनी को घेरे रहते, उनसे अनाप शनाप सवाल पूछते, बदतमीजी करते, ब्रिटनी खींचती और उनके बारे में भद्दी बातें लिखी जाती। फिर उनके रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स पर तमाम बातें। उनके 2 बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप का जिम्मेदार ब्रिटनी को ठहराया। उनकी छवि बना दी गई कि वो मूडी है, भरोसेमंद नहीं है। फिर ब्रिटनी ने एक शादी की जो सिर्फ 55 घंटे टिकी। 22 की उम्र में 2004 में ब्रिटनी ने दूसरी शादी की। उनके 2 बेटे हुए, जैडन और सीन। 2007 में ब्रिटनी का तलाक भी हो गया। ब्रिटनी को बच्ची की कस्टडी नहीं मिली और इसके बाद वो डिस्टर्ब्ड रहने लगी। उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए गए। उनकी विच हंटिंग हो रही थी। उन्हें एक बुरी महिला, एक बुरी माँ बताया जा रहा था। वो डिप्रेशन में थी। एक बार तो पेपराजी के सामने ब्रिटनी ने हेड शेव कर लिया था। फिर जनवरी 2008 में उनके बच्चे अपने पिता के पास चले गए और फरवरी 2008 में ब्रिटनी के पिता जेमी स्पीयर्स ने कोर्ट में पिटीशन लगाई ब्रिटनी की टेम्पररी कंजर्वेटरशिप मांगते हुए। कोर्ट ने जेमी को ब्रिटनी का कंजर्वेटर बना दिया। तब से ही ब्रिटनी का सब कुछ उनके पिता के कंट्रोल में था। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।